राधे राधे जी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बट सोसाइटी अच्छी नहीं है। मैं वो कई दिन से एक न्यूज़ चल रही है, उसको देख के बड़ा डिस्टर्ब हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे बात की जाए उस पर और कुछ विचार किए जाए कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या मेंटालिटी है सामने वाले की जो ऐसा कर रहा है वो। जैसे कि आपने देखा ही होगा, ये जो नया केस आया है सोनम का, जिसने अपने पति को ऐसे किया है, उसके साथ पता नहीं क्यों किया। जैसे अभी मई में तो शादी हुई थी और इतनी जल्दी, मतलब इतनी जल्दी की बात नहीं है कि क्यों ही किया। मतलब आप छोड़ भी सकते थे, आप डिवोर्स ले सकते थे, आप शादी ही नहीं करते। हनीमून पे ये करना। उसकी माँ की जो वीडियो देखी यार, वो देखी ही नहीं जा रही है ना। बुरा फील हो रहा है उस इनकी माँ की वीडियो देख के, तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे बात की जाए। क्या सोच है, क्या ये सोच के ऐसा करती हैं, क्या इनके दिमाग में होता है। शादी के टाइम जैसे बोल रहे हैं कि वो उसको पसंद ही नहीं करती थी, नहीं पसंद करती थी तो वो मतलब शादी नहीं करती, अपने पेरेंट्स को बोलती। हाँ पेरेंट्स, मैं मानती हूँ बहुत पेरेंट्स होते हैं नहीं मानते कि भाई नहीं तुम्हें करनी है, फोर्सफुली भी कराते हैं, बट आपको एक स्टेप लेना चाहिए कि नहीं मैं नहीं करूँगी, क्योंकि जो ये रिज़ल्ट आए तो बहुत ही ख़राब था। आप छोड़ भी सकती थी। और जैसे वो इससे पहले वो ड्रम वाला मामला आया, वो तो लव मैरिज थी भाई। मैं कह रही चलो ये तो अरेंज मैरिज थी, जिसमें माँ बाप ने, आप कह दो कि फोर्स किया है, बट ऐसा मुझे लगता नहीं है कोई फोर्स, आजकल का बच्चा फोर्स होता होगा। तो वो तो लव मैरिज थी, उसमें वो ड्रम में काट के आपने देखा ही क्या अंजाम हुआ है उस बेचारे का। तो इनका कसूर क्या है पहली बात तो। और अगर आपको नहीं रहना तो मत रहो ना साथ में। ऐसे मारना पीटना गालियाँ देना और मार ही देना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का। बड़ा डिस्टर्बिंग है यार सोसाइटी के लिए। ऐसे लोग मुझे नहीं लगता अच्छे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जिनको लगता है कि हम बहुत सही कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। अगर मतलब कोई यार जहर दे रही है, कोई इतना मजबूर कर रही है, आपने देखा ही था कि उनसे एलमनी मांग के कि उसको इतना मजबूर कर दिया, बच्चों के पैसे, फ़ीस के पैसे, कि वो सुसाइड ही कर ले बंदा। हाँ यार, वो पैसे की मशीन नहीं है जिसको आप मार रहे हो। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जेंडर क्यों हो रहा है फीमेल मेल। आप सोच देखो ना कैसी है कि एक क्या सोच के वो अपने पति को मार रही हैं, और कोई कैसे मार रही है। मुझे तो यार बोलने में बड़ा दिक्कत हो रही है यार। हमारे साल पति भी ना आए तो ऐसा लगता है कि अभी लेट हो गया, अब तक नहीं आया, कब आएगा। खाना नहीं खाया तो यार इसने खाना क्यों नहीं खाया। नाराज़ हो जाए तो भाई मान जाए, दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। बीमार हो जाए तो लगता है कि यार हम बीमार हो जाते उसकी जगह। तो मुझे लगता है सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो ये कर रहे हैं। इसके लिए भी एक लॉ बनाना चाहिए आदमियों के लिए भी, कि भाई उनको भी इतना मेंटली प्रेशर मत दो। उनके साथ भी, वो भी ह्यूमन है, वो भी इंसान है, वो भी हमारी तरह ही सांस लेते हैं, जीते हैं। उसकी गलती सिर्फ ये थी उसने आपसे शादी की, इसके अलावा क्या गलती थी उसकी। जो मैंने और वीडियोस देख रही है वो तो डिस्टर्बिंग लग रही है मुझे। जैसे वो बेचारा इतना खुश था अपनी शादी में, वो नाच रहा है, उसकी बहन शायद इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर है, तो उसने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई, आप सब ने भी देखी ही होगी कि वो नाच रहा है, खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है अपनी शादी में। तो पता नहीं क्यों ऐसा किया, क्या हुआ, क्या बात थी। पर जो भी था, ये तो सॉल्यूशन नहीं है भाई किसी का मारना। किसने आपको हक दिया है किसी को मारने का, पीटने का। ऐसे मतलब सोचना, काट के डाल रहे यार बंदा, मतलब क्या दर्द होता होगा बंदे को। मैं तो सोच के ही समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ। मतलब एक होता है ना, वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास आज तो। वर्ड्स का बहुत कमी हो गई है। मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था ये वाला टॉपिक। बड़ा मेरा दिमाग में बार बार चल रहा था। रात को भी अगर आप मानोगे तो मुझे नींद नहीं आई। मैं सोचती रही यार ऐसा क्या हुआ होगा, क्या था ऐसा, क्यों हुआ, क्यों मारा। और जैसे उसकी माँ की वीडियो बार बार सामने आ रही है कि मेरा बेटा तो मुझे हनीमून से अभी तक नहीं आया। ऑब्वियस है वो पूरी ज़िंदगी उसका इंतज़ार करेगी कि वो कब आएगा, क्या होगा। शादी इसलिए तो नहीं करते ना कि अपने बेटे को मरवाएं। आपको नहीं रहना तो मत रहिए। लड़कियों का मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। इक्वेलिटी ये नहीं थी कि आप लड़कों के बराबर होना था, उनसे 10 गुना आगे नहीं निकलना था। पहले कहते थे कि लड़का दहेज के लिए तंग करते हैं, उनकी फैमिली तंग करती है, वो होता है, ऐसा नहीं है। मैं खुद भुगत भोगी हूँ अगर बात करूँ तो। बट
दहेज भी मांगते हैं, ऐसा नहीं, हर तरीके के लोग हैं, पर मारना कोई सोल्यूशन नहीं है। अब भी कहूँगी, पहले बहुओं को जलाया जाता था, इस पे बड़ा होता था, बट अब आदमियों के साथ हो रहा है, तो उसके लिए भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अगर जैसे औरतों के लिए उठ रही थी बेटी बचाओ जो चल रहा था, अब बेटों को भी बचाना पड़ेगा हमें, क्योंकि बेटों की भी उतनी ही कीमत है जितनी बेटियों की है। हाँ, बेटियों को पढ़ाना लिखाना सब ज़रूरी, पर इतना भी मत पढ़ाओ कि वो मारने पीटने पे लग जाए आपके पति को। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे बड़ा, क्या ही बोलूँ यार, मैं सोच के मुझे बड़ा बुरा सा लग रहा है, बोलने में तो लग ही रहा है, और उसकी फैमिली पे तो क्या ही बीत रही होगी, क्या ही वो लोग फील कर रहे होंगे। उन्होंने अब उस लड़की जिसको वो इतना पसंद करके लाए थे, उसके चेहरे से उन्हें नफ़रत हो गई होगी। उससे क्या, एक यार आप बात करो तो हर किसी से नफ़रत हो जाएगी आपको। बड़ा डिस्टर्बिंग है यार, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं देखना चाहती हूँ कि कैसे आप सब भी सोच रहे हैं। मुझे जो लग रहा है वो आपको भी लग रहा है, या सिर्फ मैं ही इतना सोच रही हूँ इस टॉपिक पे ज़्यादा, या आपको भी फील हुआ कि सोसाइटी के लिए कितना बड़ा एक, कहते हैं ना, आपके आसपास ही मतलब ऐसे लोग घूम रहे हैं जो मार देंगे। पहले तो कहते थे ना चोर डाकू गुंडे, ये चीज़ चाहिए, नहीं अब ये चीज़ चाहिए ही नहीं। मतलब किसी सोचो, वो उसने अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे बोल दिया, अरे भाई तुम बॉयफ्रेंड से शादी कर लेती, किसी की ज़िंदगी भी ख़राब नहीं होती, किसी की नहीं, उसकी पूरी फैमिली की, तुम्हारी भी फैमिली, उस लड़की की भी फैमिली की हुई है, ऐसा नहीं है। और वैसे उन्हें भी नहीं पता होगा उनकी बेटी ऐसा करेगी। जैसे वो मेरठ वाला केस है, उसमें भी यही हुआ। तो बड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे, तो क्या वर्ड्स बहुत छोटे पड़ रहे हैं, और चीज़ें बहुत बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी है। सोसाइटी के लिए एक धब्बा है, एक दाग है ये लोग जो ऐसा करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रूल्स तो निकालने चाहिए इसके लिए, कुछ ना कुछ ऐसा हो। और शादी से पहले मैं अपने कहूँगी, अपनी बेटी से 1000 बार पूछिए आपको शादी करनी है नहीं करनी। और खैर वही बात है, लव मैरिज में भी हुआ है, वो ड्रम वाला केस तो लव मैरिज का ही था। तो क्या ही बोले भाई, क्या करें। समझ नहीं आ रहा, हंसी नहीं है ये, दिमाग में टेंशन और सोच है कि क्या सोसाइटी में। मैं तो ये सोच रही हूँ इनके दिमाग में क्या चलता है जब ये ऐसी चीज़ें करते हैं कि मारना कोई सोल्यूशन है किसी को, और किसने हक दिया आपको मारने का किसी को। तो बड़ी चीज़ें सोचने पे मजबूर हो रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। नहीं होना चाहिए सोसाइटी को, क्योंकि हमें एक साफ़ सुथरी अच्छी सोसाइटी चाहिए, ना कि ऐसी सोसाइटी कि हमारे आसपास ही ऐसे दरिंदे, ऐसे लोग घूम रहे हैं जो मारते हैं किसी को। अब सोचो ना, जो अभी जैसे मेरा तो बेटा अभी बहुत छोटा है, बट मैं उसका उस टाइम का सोच के बड़ी टेंशन हो गई, हाँ कैसी लड़की मिलेगी, क्या होगा। एक होता ना एज अ मदर, जैसे मैंने उसकी माँ को देखा, तो अब मैं खुद मदर हूँ तो फील कर पा रही हूँ कितना बेचारी को पेन होगा, कितनी दुखी होगी वो औरत अपने बेटे के लिए। तो एज अ मदर मैं भी, मुझे भी बड़ा सोचने को, अभी सोचो मेरा बेटा बहुत छोटा है, बट मुझे हुआ कि इसकी शादी होगी, कैसी लड़की मिलेगी, क्या होगा। तो कितनी माँओं की टेंशन होगी ना, जिनकी अभी शादियाँ होने वाली है, डेट फिक्स है, वो भी बेचारे डरी होंगे। और मैं नहीं कह रही कि सब ऐसी हैं, हज़ार करोड़ों में से एक या दो होती है, बट जो भी है, बट सोच में तो आता है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ हमारी सोसाइटी जा रही है, क्या इनके दिमाग में चल रहा है, क्या है, समझ नहीं आ रहा यार। ऐसा नहीं होना चाहिए। बस यही मेरे विचार थे जो मुझे आपको शेयर करने थे। थोड़ा डिस्टर्ब थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे ये बात शेयर की जाए जो मेरे मन में चल रहा है। शायद आप सबके भी मेरे जैसे विचार हो या ना भी हो, मैं नहीं कहती सबके सेम हो। कुछ लोगों की सोच अलग हो कि आदमियों भी तो जुल्म करते रहे हैं, कुछ औरतों ने करा तो सारी औरत कम्युनिटी के ऊपर बदनाम हुई। सारी औरत कम्युनिटी बदनाम नहीं हो रही, बट क्यों ऐसा हो रहा है इसका, यहाँ पे जेंडर का मैं नहीं ला रही, बट क्यों हो रहा है ऐसा, क्या मेंटेलिटी, क्या सोच के साथ ऐसा कर रहे हैं, वो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस पे थोड़ा सोच विचार करना चाहिए लोगों को। क्या ही बोले यार, क्या चल रहा है, वो पकड़ी गई है, अब क्या होता है क्या नहीं, वो तो पुलिस के हाथ में है सारी चीज़ें, बट इंसाफ तो मिलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पे ब्लॉग एंड करते, कमेंट से बताइएगा अपने भी विचार मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।